डॉक्टर रेनू आईवीएफ कहलौत हेल्थ केयर से। एक बहुत कॉमन सवाल कि मैडम अपना हीमोग्लोबिन कैसे बढ़ाएं। भारत देश में 70 से 80% महिलाएं किसी न किसी प्रकार की खून की कमी या एनीमिया से ग्रसित हैं। खून की कमी तब कही जाती है जब आपका हीमोग्लोबिन 10 ग्राम से कम हो, और अगर ये हीमोग्लोबिन 7 ग्राम से कम है तो ये सीवियर एनीमिया की कैटेगरी में आती है। क्या प्रेग्नेंट पेशेंट, यंग गर्ल्स, नॉन प्रेग्नेंट पेशेंट्स सभी में जांच कराने पर हीमोग्लोबिन की कमी देखी जाती है। अब खून बढ़ाने के लिए क्या खाएं, कैसे रहें, इन सब बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। हमारी अपनी जो डाइट है वो पूरी तरीके से एक कंप्लीट डाइट है। अगर हम अपनी बैलेंस डाइट को लेकर चलते हैं तो हीमोग्लोबिन की कमी, अनलेस कि आपके शरीर में कोई बीमारी हो, जैसे कि कोई गांठ रसौली हो या पाइल्स की प्रॉब्लम हो, तभी इस तरीके की हीमोग्लोबिन की कमी देखने में आती है। बट भारत देश में ज्यादातर केसेस में न्यूट्रिशनल एनीमिया यानी कि अपनी डाइट रेगुलेटेड नहीं होने की वजह से कमी होती है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि एक बहुत ही छोटा सा स्टेप जिससे हम खून बढ़ा सकते हैं वो है कि लोहे की कढ़ाई में अपना खाना बनाना शुरू कर दीजिए। लोहे के तवे पे चपातियां बनाना शुरू कीजिए। लोहे की कढ़ाई में ही सब कुछ छौंकना शुरू कर दीजिए। जो पहले लोग थे उनको हीमोग्लोबिन इसीलिए कम नहीं होता था क्योंकि लोहे की कढ़ाई में खाना बनाने से उसके अंदर का काफी आयरन हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है और हमारे लिए मोस्ट ऑफ द टाइम सफिशिएंट होता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात है, खून बढ़ाने के लिए आयरन, जिंक और प्रोटीन से रिलेटेड जितनी भी डाइट हो सकती है वो लेना चाहिए। विटामिन B12 भी एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। इसके लिए हरी पत्तेदार सब्जियां इस मौसम में पालक, मेथी, बथुआ खूब अच्छे से लीजिए। और भी जितनी पत्तेदार, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उनका सेवन करने से अपने आप ही आयरन बढ़ता है। साथ ही साथ फ्रूट्स की अगर बात करेंगे तो ज्यादातर फल जो है, चाहे एप्पल, अनार, गाजर, चुकंदर, सभी में सफिशिएंट अमाउंट में आयरन होता है। थर्डली, विटामिन सी यानी कि खट्टे फ्रूट्स जितने भी होते हैं, नींबू, आंवला, संतरा, यह सब आयरन को शरीर में अवशोषित यानी कि आयरन को शरीर में एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत मदद करते हैं। फिर तो इसीलिए चाहे अचार हो, चाहे चटनी हो, टमाटर, नींबू, यह दाल में डाल के खाएं या आंवले का किसी भी रूप में सेवन आपके शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ने में अत्यधिक मददगार साबित होगा। और भी इससे जो रिलेटेड गम्स को फूलना यानी कि दाढ़ों में सूजन आदि आती है, उससे भी बहुत हेल्प मिलती है। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, प्रोटीन, जो इंडियन डाइट, क्योंकि हमारी वेजिटेरियन डाइट है, बहुत लैक करती है। उसके लिए अपनी प्रोटीन रिच डाइट लेना बहुत जरूरी है। 25 से 30% हमारी डाइट का प्रोटीन रिच डाइट होना चाहिए। और प्रोटीन रिच डाइट में आप दही, पनीर का सेवन कर सकते हैं। साथ में राजमा, चना, छोले, सभी प्रकार की दालें, इनका सेवन अवश्य आपकी डाइट में दिन में 2 बार होना चाहिए आपके वेट के हिसाब से। और अगर आप एग्स लेते हैं तो 2 बॉइल्ड एग्स व्हाइट आपकी डाइट की प्रोटीन की काफी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। चिकन एंड फिश अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो यह भी आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। कुल मिलाके जितनी भी हमारी हेल्दी डाइट की हैबिट्स है, दाल, चावल, सब्जी, रोटी, दही, पापड़, अचार, इन सब का अगर आप कॉम्बिनेशन लेते हैं और रेगुलर फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को अगर आप कंज्यूम करते हैं और किसी भी तरीके की फास्ट फूड का रेगुलर कंजम्पशन अगर नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि आपका हीमोग्लोबिन कम नहीं हो पाएगा। अगर इन सब बातों के बावजूद भी आपका शरीर में एनीमिया है तो अच्छा होगा कि किसी कुशल गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं, अपनी सीबीसी की जांच, कंप्लीट ब्लड काउंट कराएं, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर ऑफ एनीमिया की जांच कराएं, क्योंकि कभी कभी कुछ तरीके की कंजेनाइटल एनोमलीज जैसे कि सिकल सेल डिजीज या किसी तरीके की कोई हीमोग्लोबिनोपैथी जो कि बहुत रेयर है, उन कंडीशंस में भी लगातार महिला के शरीर में खून की कमी आती है। फिर एक अल्ट्रासाउंड भी अवश्य करा के देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई गांठ है, कोई रसौली है, कोई पॉलिप है जिसकी वजह से आपको माहवारी ज्यादा जारी हो या कोई हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है।
साथ ही साथ थायराइड की जांच अवश्य कराएं, TSH फ्री T4 की जांच अवश्य कराएं, ब्लड शुगर की जांच भी कराकर ये देखें कि कहीं कोई हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है जिसकी वजह से शरीर में आयरन का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है। ये वो टिप्स है जिनसे आप अपने शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा को सही रख सकते हैं।